स्वागत है आप सभी का आज के इस नए विश्लेषण में। तो बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस जगह की पड़ताल करने जा रहे हैं वो वृंदावन का सिर्फ 2.5 एकड़ का एक जंगल है। लेकिन ये कोई आम जंगल नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां बड़े बड़े वैज्ञानिक और तर्कशास्त्री आते तो हैं जवाबों की तलाश में, पर लौटते हैं बिल्कुल खाली हाथ। ऐसा लगता है कि यहां आकर विज्ञान के सारे नियम ढेर हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है, आखिर विज्ञान कहाँ खत्म होता है और आस्था कहाँ से शुरू होती है। आज हम यहाँ जिन अजीबोगरीब घटनाओं को देखेंगे, क्या वो सिर्फ ऐसी प्राकृतिक पहेलियां हैं जिन्हें हमारा विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है, या फिर सच में यहाँ कोई दैवीय चमत्कार चल रहा है। चलिए दोनों ही पक्षों का बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अध्ययन करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं भारत के वृंदावन में स्थित निधि वन की, सिर्फ 2.5 एकड़ में फैला एक बंद हिस्सा। देखिए, निधि का मतलब होता है खजाना और वन यानी जंगल। पर ध्यान रखिए, ये खजाना किसी सोने या चांदी का नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये अटूट भक्ति और भगवान कृष्ण की प्रचलित रासलीला का एक अनमोल खजाना है। आइए बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, वनस्पति विज्ञान की पहेली यानी पेड़ों द्वारा गुरुत्वाकर्षण को चुनौती। अब देखिए, हम सब ने स्कूल में विज्ञान का एक बहुत बेसिक सा नियम पढ़ा है, फोटोट्रॉपिज्म। इस नियम के हिसाब से किसी भी पौधे का तना हमेशा रोशनी की तरफ यानी ऊपर आसमान की ओर बढ़ता है, राइट? और उसकी जड़ें जमीन के नीचे जाती हैं। ये एक ऐसा यूनिवर्सल बायोलॉजिकल फैक्ट है जो पूरी दुनिया में हर जगह लागू होता है। लेकिन ठहरिए, निधि वन में आते ही ये यूनिवर्सल नियम लिटरली हवा में उड़ जाता है। एक तरफ होते हैं नॉर्मल पेड़ जो रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरी तरफ हैं निधि वन के ये पेड़। यहाँ की जमीन इतनी सूखी है, पानी की भारी कमी है, फिर भी ये पेड़ सदियों से हरे भरे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनकी डालियां आसमान की तरफ नहीं बल्कि नीचे जमीन की तरफ झुकती हैं। और हाँ, ये अकेले नहीं होते, बल्कि जोड़ों में एक दूसरे से इस तरह उलझे रहते हैं मानो दो लोग आपस में नृत्य कर रहे हों। है ना कमाल की बात? अब स्थानीय आस्था का इस असामान्य घटना पर एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। उनका मानना है कि ये कोई साधारण लकड़ियां या पेड़ नहीं हैं, बल्कि समाधि में लीन 16,000 गोपियां हैं। आस्था के इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये पेड़ दरअसल भक्त हैं जो दिन के वक्त समाधि में रहते हैं और रात होते ही अपनी दैवीय रस लीला शुरू करने के इंतजार में रहते हैं। और शायद यही वजह है कि ये हमेशा जोड़ों में और प्रणाम की मुद्रा में झुके हुए मिलते हैं। आइए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, जानवरों का पलायन। एक ऐसी जगह जहां जानवरों की प्राकृतिक आदत बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। जीव विज्ञान के मुताबिक सोचें तो किसी भी जानवर का सबसे बेसिक नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होता है? यही ना, कि रात होने पर वो सुरक्षा के लिए पेड़ों की ऊंची डालियों पर पनाह लें। चाहे वो बंदर हों या पक्षी, सूरज ढलते ही अपने घोंसलों या ऊंची डालियों पर लौटना उनके लिए सबसे सेफ माना जाता है। ये उनका नेचुरल बिहेवियर है। लेकिन निधि वन में आकर टाइम और आदत दोनों बदल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक शाम के 7 बजे जैसे ही आसपास के मंदिरों में शाम की आरती की घंटियां बजना शुरू होती हैं, निधि वन में अचानक से एक हैरतअंगेज भगदड़ मच जाती है। दिन भर वहां उधम मचाने वाले हजारों बंदर, तोते, मोर और कबूतर अपनी सबसे सुरक्षित जगह को छोड़कर घबराहट में जंगल से बाहर भागने लगते हैं। लिटरली एक मास एक्सीडस होता है। तो आखिर ये जानवर अपना आशियाना छोड़कर क्यों भागते हैं? स्थानीय लोगों का मानना है कि जानवर वहां से इसलिए चले जाते हैं ताकि रात की दैवीय लीला में कोई खलल न पड़े। ऐसा कहा जाता है कि इन जानवरों को किसी आने वाली दैवीय शक्ति का आभास पहले ही हो जाता है, और उसी शक्ति के गहरे सम्मान में बिना किसी इंसानी दबाव के वो हर रात ये जंगल पूरी तरह से खाली कर देते हैं। अब हम इस पड़ताल के तीसरे और सबसे रहस्यमयी हिस्से पर आते हैं, रंग महल का रहस्य, एक बंद कमरे की पहेली। निधि वन को पूरी दुनिया से किस हद तक अलग थलग रखा जाता है, इसका अंदाजा आप इस स्ट्रिक्ट टाइमलाइन से लगा सकते हैं। शाम 7 बजे आरती शुरू होती है, फिर रात 8 बजते ही रंग महल और पूरे निधि वन में एक कंप्लीट 100% लॉकडाउन लागू कर दिया जाता है। और इसके बाद अगली सुबह ठीक 5 बजे ही इसके दरवाजे खुलते हैं। इस बीच के वक्त में यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब सोचिए, इस कर्फ्यू और लॉकडाउन से ठीक पहले मंदिर के पुजारी हर रोज एक बहुत ही खास तैयारी करते हैं। एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। पहला, अंदर एक चंदन का पलंग सजाया जाता है जिस पर एकदम साफ बिना किसी सिलवट वाली सफेद चादर बिछाई जाती है। दूसरा,
पानी से भरा एक चांदी का लोटा वहां रखा जाता है। तीसरा, भगवान के लिए 2 नीम की दातून और पान का बीड़ा रखा जाता है। और फिर आखिर में दरवाजे पर 1, 2 या 3 नहीं, पूरे 7 भारी ताले लगाकर उसे बाहर से पूरी तरह सील कर दिया जाता है। मतलब अंदर किसी भी इंसान के होने की 0 पॉसिबिलिटी। पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अगली सुबह आता है। ठीक 5 बजे जब वो 7 ताले खुलते हैं तो अंदर का नज़ारा पूरी तरह बदला हुआ होता है। रात भर बाहर से लॉक किए गए इस कमरे की चादर पर भारी सिलवटें होती हैं, बिल्कुल जैसे वहां कोई लेटा हो। चांदी का लोटा आधा खाली मिलता है। नीम की दातुन ऐसे लगती है जैसे किसी ने चबाई हो, और पान का कुछ हिस्सा खाया हुआ मिलता है। और हाँ, पूरे कमरे में ताज़े चंदन की एक बहुत ही तेज भीनी भीनी खुशबू फैली होती है। जरा सोचिए, ये सब तब होता है जब वहां फोरेंसिक तौर पर किसी के दाखिल होने या किसी के कदमों का एक भी निशान नहीं मिलता। है ना हैरान करने वाली बात? और चमत्कार यहीं खत्म नहीं होते। कमरे के अंदर मौसम का भी अपना ही अलग नियम चलता है। सोचकर देखिए, मई और जून की उस झुलसा देने वाली गर्मी में जब बाहर का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब भी इस रंग महल के अंदर बिना किसी एसी, बिना किसी पंखे के तापमान बिल्कुल ठंडा और आरामदायक बना रहता है। एक वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इस तरह के क्लाइमेट कंट्रोल का कोई भी ठोस लॉजिकल कारण नहीं मिल पाता। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे पड़ाव की तरफ, जिज्ञासा की कीमत। जब किसी ने मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की। देखिए, यहाँ रात 8 बजे का समय कोई मामूली वक्त नहीं है, बल्कि एक बेहद स्ट्रिक्ट कर्फ्यू है। निधिवन को बाहर से देखने पर ही आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके चारों तरफ बहुत ऊंची दीवारें हैं और उन दीवारों पर कांच के टुकड़े और कांटीले तार लगे हुए हैं। ये पूरा सेटअप इसलिए है ताकि किसी भी हाल में कोई अंदर ना आ सके, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रात के उस अकेलेपन में वहां जाना एक ऐसी भूल हो सकती है जिसकी माफी नहीं मिलती। लेकिन इंसानी फितरत ही ऐसी है ना, जहां मना किया जाए वहां जाने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। और जब किसी ने इसे चेक करने की कोशिश की तो नतीजा वाकई खौफनाक था। ये करीब 10-15 साल पहले की बात है। जयपुर का एक व्यक्ति था जो खुद को बड़ा तर्कशास्त्री, एक रैशनलिस्ट मानता था। उसने इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया और कर्फ्यू लगने के बाद चुपके से झाड़ियों में छिप गया। अगली सुबह वो जिंदा तो जरूर मिला, लेकिन पूरी तरह स्तब्ध था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो पूरी तरह से अंधा और गूंगा हो चुका था और बस अपने मुंह से कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। उसने अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो दिया और कुछ ही समय बाद उसकी डेथ हो गई। ये एक बेहद डरावनी और सच्ची घटना है जो वहां के स्थानीय लोगों के दिलों में आज भी ताज़ा है। आपको लग रहा होगा कि शायद उस इंसान के दिमाग ने ही उसके साथ कोई खेल खेला हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी वहां वही हाल होता है। एक बार एक विदेशी टीवी क्रू ने रात के वक्त दीवार के ऊपर से अपने कैमरा से अंदर की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की। पता है क्या हुआ? उनके फुली चार्ज्ड कैमरा की बैटरीज अचानक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पूरी तरह ड्रेन हो गई। वहां मौजूद हर आधुनिक टेक्नोलॉजी असाधारण रूप से काम करना बंद कर देती है। और इस जगह का खौफ और सम्मान इतना गहरा है कि आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों ने निधिवन की तरफ खुलने वाली अपनी घर की खिड़कियों को या तो ईंटों से चुनवा दिया है या वहां हमेशा भारी पर्दे डालकर रखते हैं, ताकि गलती से भी रात के वक्त उनकी नज़र उस जंगल के अंदर ना चली जाए। तो इस पूरी पड़ताल को देखने के बाद हम 2 बिल्कुल अलग नजरियों पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ हमारा विज्ञान है जो हर चीज के पीछे एक ठोस प्रमाण, एक एम्पेरिकल और फोरेंसिक सबूत मांगता है, जो साफ तौर पर वहां बिल्कुल मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ है आस्था, जो आपसे पूर्ण समर्पण की मांग करती है और चाहती है कि आप बिना किसी सवाल जवाब के उन देवीय सीमाओं का सम्मान करें। ये एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसका रुख पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने देखने के लिए किस नजरिए के चश्मे को चुनते हैं। आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा और चिंतनशील सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या मानवता के लिए वाकई ये जरूरी है कि हम हर एक चीज को डाइसेक्ट करें, हर चीज को समझने और सुलझाने की जिद करें? या फिर दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें अनछुआ ही रहने देना चाहिए? शायद निधिवन हमें यही सबसे बड़ा सबक देता है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, इंसानी समझ और ज्ञान की भी आखिर में अपनी एक हद होती ही है।